कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, क्या है यात्रा का मकसद, कब से निकलेगी, कहाँ से शुरू होगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी 3200 किलोमीटर की, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी। इसी यात्रा को जिन राज्यों में, हर राज्य में उस यात्रा के बाद निकाला गया था। ज़्यादातर राज्यों में यात्रा निकल चुकी है जो स्टेट लेवल की थी। उत्तर प्रदेश में क्योंकि उस वक़्त निकाय चुनाव थे और बहुत सारी, उसके बाद फिर ये बाई इलेक्शंस, ये अन्य राज्यों के चुनाव आ गए जिसमें हम सब लोगों की भागीदारी थी, तो इसलिए समय पे नहीं हो पाई। ये वही भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम आयोजन यात्रा को होना था, ये उसी की शुरुआत है जो 20 तारीख से उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इन दिनों एक यात्रा बीजेपी भी निकाल रही है, मोदी की गारंटी यात्रा, और उसके जरिए वो कह रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा करें। देखिए, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देश में नौजवानों को मिलेगी, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देती। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि महंगाई कम हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो केवल और केवल इस तरह की भ्रामक बातों को करके मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना है। कौन सी नई योजना वो लेकर के आए? जिस तरह की अगर ये बात करते हैं अनाज की कि ये घर घर खाना 80 करोड़ जनता, तो ये कोई नई चीज़ ना, ये उनकी योजना है। ये तो कांग्रेस पार्टी में आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय से, और राइट टू फूड वो सोनिया जी लेकर के आई थी, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस तरह का झूठ और भ्रम फैलाया है, और मुझे विश्वास है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, इस देश की जनता को जो 10 साल उन्होंने झूठ बोला है, उसका जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल मेरा और, बीजेपी आधी आबादी पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है, तमाम योजनाओं के जरिए, महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे के जरिए। महिला आरक्षण, मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है। जब 1989 में ये बिल लेकर के राजीव गांधी आए थे 33% आरक्षण का, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। और जब आज जब ये बिल 9.5 साल बीत रहे हैं सरकार के, और उनको मालूम था कि ये बिल क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, तो केवल एक ढोंग रचने के लिए, इस देश की आधी आबादी को छलने के लिए ये ऐसे समय पे बिल लेकर के आए जिसका फल नहीं मिल पाएगा महिलाओं को। वो चुनाव का आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं हो पाएगी। तो झूठ से सिर्फ झूठ ही तो है, और इससे बड़ा कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ा छलावा है भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल मेरा, तेलंगाना के लिए आपको बधाई, लेकिन 3 स्टेट पर जिस तरीके से सीएम फेज पर जातीय समीकरण साधने का प्रयास किया है, 24 में से कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा गरीब है, किसान है। आज अब जिस तरह की गोट ये फिक्स कर रहे हैं कि क्या आवश्यकता है, जहाँ पे आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है वहाँ पे आपने एक बिरादरी को सीएम बनाया, दूसरी बिरादरी को खुश करने के लिए 2-2 डिप्टी सीएम बना दिए, स्पीकर चौथी बिरादरी का बना दिया। आप तीनों राज्यों में देख लीजिए, इसी तरह का समीकरण उन्होंने बनाया। तो ये समीकरण बना करके प्रदेश की जनता को बांटने के अलावा और क्या है ये? तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है कि बांटो और राज करो, वही वो कर रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का ये एजेंडा है, समाज को बांटो, जातियों में तोड़ो और राज करो। उसी का उदाहरण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।